तो दोस्तों जो नर्व रिलेटेड लो बैक पेन होता है तो उसमें नर्व्स अफेक्टेड होती हैं। तो उसमें कैसे अफेक्टेड होती हैं? या तो उनमें सूजन आ जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बात करी थी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से नसों के अंदर सूजन आ जाती है, तो उस वजह से नसें अफेक्ट हो जाती हैं। या फिर अगर ट्रॉमा है, अगर गिर गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर होता है हड्डियों का, और हड्डी का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो टूट के नस को दबा सकती है, तो एक उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर कुछ नहीं है, अपने से ही दर्द शुरू हो गया, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो डिस्क डिजीज होती है। होता क्या है दोस्तों कि दो हड्डियों के बीच में कुशन होता है जिसको डिस्क कहते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जरा सा बस झुके थे और एकदम से ही दर्द होने लग गया, और दर्द जो है वो पैर में जा रहा है और पैर एकदम से बेजान लग रहा है। तो मुख्यतः इन सब कॉज का कारण डिस्क डिजीज होती है। डिस्क क्या होती है? जो हड्डियों के बीच में स्ट्रक्चर होता है वो निकल जाती है, हल्की सी वो निकल जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है और वो नस को दबाने लगती है। जब नस इरिटेट होगी दबने से, तो जहां वो उसने सप्लाई करी है, जिस पैर में सप्लाई करी है, तो उस पैर में इरिटेशन होगी, उस पैर में फिर दर्द होने लगेगा। तो इसको कहते हैं लंबर डिस्क डिजीज है। इसी को कॉमनली लोग शियाटिका भी बोलते हैं, क्योंकि ये शियाटिक नर्व होती है जो कि मोस्ट कॉमनली डिस्क डिजीज में इन्वॉल्व होती है और वो थाई तक जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि मेरी कमर से दर्द शुरू होता है और पैर तक जाता है, तो इसको कहते हैं लंबर डिस्क डिसीज। दूसरे भी और कारण क्या है? और ये कारण है जैसे कभी कभी फैट डिपोजिशन हो जाता है, अंदर ही अंदर स्पाइनल कॉलम के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है और वो चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है नस के, जिससे वो नस को एकदम जकड़ लेता है। अब अगर नस को इतनी डिस्टेंस चाहिए निकलने के लिए और उसको अगर इतनी डिस्टेंस मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो इरिटेट होगी, और इरिटेट होगी तो उसमें सूजन आएगी, सूजन आएगी तो वो फिर दर्द कॉज करेगी। मगर इसमें भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है जो हम लोग देखते हैं कि क्या कॉज हो सकता है, कि या तो फैट डिपोजिशन है या फिर डिस्क निकली हुई है। तो आपने ये महसूस किया होगा दोस्तों कि अगर लंबर डिस्क डिजीज है आपको या पेन है, तो उसमें अगर आप खांसी करते हैं तो कभी कभी पेन बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि खांसने पे या कभी एकदम से झुके आप तब पेन बढ़ गया, या सीढ़ी चढ़ने उतरने में पेन बढ़ गया, तो इसको मोस्टली इसका कारण फिर डिस्क डिसऑर्डर ही होता है और फैट डिपोजिशन नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ कदम आप चल रहे हैं और फिर लगता है कि नहीं मैं तो बैठ जाऊं, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरे पैर थकने लगे हैं, तो ये जनरली इस दर्द का कारण डिस्क डिजीज नहीं होता है। इसका कारण जनरली वही फैट डिपोजिशन होता है जो कि नस को चारों तरफ से जकड़ लेता है। इस चीज को कहते हैं मेडिकल टर्म में लंबर कैनाल स्टीनोसिस। स्टीनोसिस मतलब छोटा हो जाना, रास्ता स्टीनोज्ड हो जाना। तो उस एरिया को, उस डायमीटर अगर छोटा हो रहा है तो इसको लंबर कैनाल स्टीनोसिस कहते हैं। और इसमें जनरली लोग ऐसे ही कंप्लेन करते हैं कि कुछ दूर गए तो लगा कि अरे अब तो चल नहीं पाएंगे, दर्द बढ़ रहा है मेरा, अब मैं बैठ जाऊं। या फिर ऐसे सूरतों में उनको कभी भी खांसने में दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ना ही सीढ़ी चढ़ने उतरने में, ना ही झुकने में दर्द बढ़ता है। दोनों ही कारणों में दोस्तों, चाहे वो डिस्क डिसऑर्डर हो, चाहे वो लंबर कैनाल स्टीनोसिस हो, दोनों ही डिसऑर्डर में अगर पेशेंट लेटते हैं, लेटने में उन्हें आराम मिलता है। और यही अगर लेटने में दर्द ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि बोनी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो बोन ट्यूमर या फिर बोन टीबी। अगर लेटने में दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो जनरली बोन टीबी या बोन ट्यूमर हो सकता है, या फिर मस्कुलर पेन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि क्या क्या कारण होते हैं और उनमें कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या मुख्य कारण हो सकता है। फिर भी जो भी है वो कारण हो, सबसे पहले इसमें डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इतना तो हम लोग को पता चल जाता है एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूरोसर्जन कि क्या कारण है, बट कंफर्मेशन ज़रूरी होता है कुछ भी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन इसके लिए बेस्ट है, एक तो लंबर एरिया का एक्सरे और दूसरा एमआरआई। एक्सरे में दिखता है, हमें हड्डियां दिखती हैं, बोन्स दिखती हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई बोन का फ्रैक्चर तो नहीं है, या बोन आगे पीछे तो हिल तो नहीं गई है, या इन्फेक्शन तो नहीं है जिसमें बोन गल जाती हैं, तो ये सब एक्सरे में दिख जाता है। और
एमआरआई में क्या दिखता है? एमआरआई में नर्वस स्ट्रक्चर दिखता है, नर्व्स दिखती हैं, वो कैसे निकल रही हैं, ठीक से निकल रही हैं, वो कितना दब रही हैं, और उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि लंबर कैनाल स्टीनोसिस है या फिर लंबर डिस्क डिजीज है। तो इन्वेस्टिगेशन हमने करा लिया। अब उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि लो बैक पेन इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, और आजकल यंगस्टर्स में भी होता है, मगर लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर को दिखाना अवॉइड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कुछ पेन किलर जेल लगा लें या थोड़ा बहुत पेन किलर खा लें और अपना काम चलता रहता है, थोड़े दिन के लिए वो ठीक हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती रहेगी, और आप समझ लीजिए आप एक पैथोलॉजी को अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने से आपको रोकना चाहिए। और जितना अच्छा ट्रीटमेंट शुरुआत में हो जाता है, जितने कम उसमें जल्दी से शुरू में ट्रीटमेंट हो जाता है, उतनी ही तकलीफ कम रहेगी, आप उतना ही वो प्रोग्रेस नहीं होगी उस चीज़ की, और आपको आराम मिलेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बहुत बुरी हालत हो जाती है, और अच्छे खासे पेशेंट जिनको दवाइयों से ही और थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आराम मिल सकता है, वो फिर ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, जो भी वो आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलें वो आप ज़रूर कराइए, और उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट भी शुरू करिए।